हाँ बेटा, रेखा और कोण हमारा टॉपिक चल रहा था। उस टॉपिक में हमने काफी सारी बातें कर ली हैं और ये क्वेश्चन यहीं से था क्या? चले स्टार्ट करें बेटा। शीट के क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे, ठीक है, प्रैक्टिस के रूप में हम कर रहे थे और हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं, तो आज हम उसके आगे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है जो रेगुलर नहीं आ रहा है? ठीक है, आज यह है, ऐसा हो रही है कोई? चलिए देखिए, हम बात करते हैं यहाँ से आगे, इस कंसेप्ट की बात करते हैं। तो देखिए, हमने समांतर रेखाएं पढ़ी थी क्या आपने? अगर हम बात करें तो समांतर रेखाएं क्या होती है? समांतर रेखाएं ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है और अगर हम बात करना चाहें तो इनके कोई बिंदु आपस में नहीं काटते हैं। और अगर इसको, इस समांतर रेखाओं को कोई अगर इस तरीके से काट देती, कोई रेखा ऐसे काटती है तो इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। और यहाँ बनने वाले दोनों कोण क्या कहलाते हैं? अंतःकोण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? और इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये बात हम जानते हैं, ठीक है। यानी एक तरफ जो है, एक ही तरफ बनने वाला, जैसे मान लो 1 नंबर और 2 नंबर, ये कौन सा होंगे? अंतःकोण कहलाएंगे। ये बात हम जानते हैं। दूसरी बात, अगर इन समांतर रेखाओं की बात करता हूं तो इन समांतर रेखाओं के बीच अगर यहां से हम देखते हैं, कोण नंबर आपका ये वाला और कोण नंबर ये वाला, जेड आकृति में जो कोण बनता है वो कौन सा होता है? एकांतर कोण। और एकांतर कोण का कंसेप्ट हम जानते हैं, आपस में क्या होता है? बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसी बातें आपको याद रखनी होगी। अब क्वेश्चनों को हम सोल्व करने में इन बातों का हम यूज करने वाले हैं, इन्हीं बातों का यूज करेंगे जो हमने पढ़ा बेटा। ठीक है, चलो इसको हम देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको? कहा गया है आपकी त्रिभुज ए और बी और क्या है, सी और सॉरी डी और ई, आपकी ये भुजा और एक ये भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? समांतर है। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर है। और पूछा जा रहा है एक्स का संपूरक कोण ज्ञात करना है। तो मतलब पहले मुझे एक्स तो पता चले, उसके बाद ही कर पाऊंगा संपूरक कोण। संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180, ये जानते हैं। तो मैं जब भी मुझे ऐसा कंसेप्ट आ जाए तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे बीच में से एक अगर मैं समांतर रेखा और खींच दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। यहां से मैं एक बीच में से समांतर रेखा और खींच देता हूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो यानी मैंने इन दोनों रेखाओं, ये अगर ये जो है एल रेखा मैंने समांतर रेखा खींच दी है, इस रेखा के समांतर ये वाली, और ये आपस में समांतर है। और अगर इसकी भी बात करता हूं तो ये आपकी जो है नीचे वाली रेखा है, ये जो नीचे वाली रेखा है इसके भी समांतर ये रेखा हो चुकी है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, आपका मुझे ये वाला अगर हम बात करना चाहें, ये कोण कितना है या फिर एक्स का मान कितना है, वो हम देखना चाह रहे हैं यहाँ से। अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं तो एक बात मुझे बताएंगे यहाँ से, अगर इसको आप देखते हैं तो ये कितना डिग्री कोण हो जाएगा? ये आपका कितना हो जाएगा? 3x होने वाला है। ये कितना है? 3x हो जाएगा। अगर ये 3x हो चुका है, ये 3x हो चुका है, तो यहां से आप मुझे बताएंगे एक बात, यहां से आपको बताना है ये बचेगा कितना? 2x बच जाएगा। 5 में से अगर हम बात करें 3x यहाँ आ गया तो बचेगा कितना? 2x यहाँ पे बच जाएगा, 2x यहाँ बच जाएगा। अगर इसका इतना आपको पता है कि साहब ये दोनों कोण आपस में क्या है, ये दोनों कोण आपस में क्या है? अंतःकोण हो जाएंगे क्या? अरे भाई, अगर अभी अभी मैंने समझाया आपको कि अगर यहाँ से यहाँ पे अगर मुझे आपका जो है कितना दिख रहा है, आपका 2x है और ये कितना है? 4, आपका 4x है, तो दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? आपस में अंतःकोण है। तो जैसे ही आपने पता करा कि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है? अंतःकोण है। मतलब कहना क्या है? 4x प्लस में 2x, इसका योग कितना होने वाला है? 180 डिग्री होने वाला है बेटा। ठीक है, कितना होने वाला है? 180 डिग्री होने वाला है। आप यहां से x का मान निकाल सकते हैं। बताइए 6x बराबर कितना आ जाएगा? आपका 180 डिग्री। और आपका x मान कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे यहां से अगर इसको काट देते हैं तो x का मान कितना होगा? आपका 30 डिग्री। अब आगे की जो भी बात पूछे आप बता सकते हैं। x का अगर आपसे पूछ ले, x का अगर आपसे पूछ ले कि बताइए संपूरक कोण कितना, संपूरक, आप कहेंगे संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका योग कितना होता है? 180। तो यहां से आप कितने कहेंगे? 150 डिग्री। अगर आपको x का पूछ ले कि बताइए पूरक कोण कितना, आपको पूर्ण बता सकते हैं। आपको पूरक कोण कितना, यानी वो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो क्या होता है? पूरक कोण। तो 30 अगर हम बात करें कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो यहां से हमारे पास ये बात निकाली हमने, उतार लीजिए इसको। ठीक है, आपको एकांतर कोण, अंतःकोण और आपका जो है संगत कोण, इनका कंसेप्ट अब यूज करने वाले हैं। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा था वो चीजें यूज करके हम आंसर देंगे आगे सभी चीजों में। यहां तक दिक्कत है किसी को? यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें बेटा, जल्दी कर लीजिए, जल्दी उतार लीजिए। ये सारी चीजें मैंने एक्स्ट्रा बता चुके था कि यानी एक ही रेखा के अगर बात जेड आकृति बनते हो, एकांतर कोण होते हैं, आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, और एक ही तिर्यक रेखा की एक तरफ जो कोण होते हैं दो रेखाओं के बीच में, वो क्या होता है? अंतःकोण होता है। योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो उतारने में थोड़ा स्पीड करेंगे तो हम ज्यादा कर पाएंगे।
उतार लिया बेटा, शीट देना बेटा। अगर आप लोगों ने उतार लिया है तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूंगा। ये तो करा दिया था कल, अगला क्वेश्चन उतार लिया, ओके चलें आगे। उतारे अभी भी, उतार लिया, चलो ठीक। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन हम बात करना चाहेंगे, हाँ जी इस क्वेश्चन की भी हम बात करना चाहेंगे। ये तो कर लिया था क्या, ये तो आपने कर लिया था शायद, ठीक है। अगर नहीं किया है तो मैं फास्टली बता देता हूं कि होता क्या है इसके अंदर। सेम वही कंसेप्ट हम लगाने वाले हैं। आपको पता है एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, ये सारी बात आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा कि ये कोण मुझे चाहिए, तो मैं एक बात बता सकता हूँ, यहाँ से एक समांतर रेखा खींच दूंगा, इसके एक समांतर रेखा और खींच देता हूँ। जैसे मैंने एक समांतर रेखा और खींची, तो यहाँ से एक समांतर रेखा खींचने पर आपको पता है ये वाला जो 35 डिग्री है, तो फिर ये वाला जो बच गया ये कितना होगा, ये भी 35 डिग्री का, ठीक है। और ये 110 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितने बचेगा, अंतः कोण के आधार पर ये कितने का बचेगा, एक ओनली 70 डिग्री का। और मुझे क्या आ गया, 2x प्लस में कितना 15, ये किसके बराबर हो जाएगा, 70 और 35 दोनों को जोड़ देंगे, यानी 70 और कितना 35 दोनों को जोड़ दिया, टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, इसका जो है टोटल कितना होने वाला है 105। यानी अगर मैं 15 को 105 में से घटा दूं कितना बचेगा 90, यानी 2x बराबर में कितना बचेगा 90, और x बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, x बराबर में 45 आपका जो है कोण निकल चुका है। और इसने क्या पूछा है, x का मान पूछा था, ये चीज आपको आनी चाहिए, कल मैंने करा भी दिया था। आगे बढ़ते हैं इससे, ठीक है। कोई बच्चा नहीं है तो उतार लेना इसको, कोई बच्चा नहीं है तो इसको उतार लेना है, कल मैंने करा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट देखिए, अगली बात यहां से हम देखते हैं, ये अगला अच्छा क्वेश्चन है, देखिए चेक करते हैं इसको, ठीक है। सॉरी कहां गया, आइए भाई, गया क्या, यही क्वेश्चन था, हाँ चलिए इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम। और यहाँ पे हमने जो है देखिए क्या कहा जा रहा है, हमारे पास जो पूछा जा रहा है ये कहा गया है, ध्यान दीजिए, हमें ये बोला जा रहा है, हाँ नीचे दिए गए में एक तो P और क्या है Q और S और T, यानी एक तो P है और ये क्या है बेटा, ये आपके P और Q है। यहाँ पे मैं इसको अलग से बनाना चाहूँ तो ऐसे बनाऊंगा, एक रेखा है कौन सी आपकी P और क्या है बेटा Q, एक रेखा P और Q है, और कौन सी दूसरी S और T, ये आपस में क्या है समांतर है, ये आपस में क्या है समांतर है। यानी आपको यहाँ से हम बात करना चाहें, थोड़ा सा ऊपर बना दिया गया, आपको यहाँ से मैं इसको थोड़ा नीचे बना दूं, यानी ये आपका P और क्या है Q है, और इसी के साथ अगर हम बात करें तो फिर हमें कहा गया है S और T हमारे पास समांतर है। और यहाँ से इसको इस तरीके से देख करके, इस तरीके से देख करके एक रेखा और दे दी गई है, कौन सी रेखा दे दी, S और T, ये आपकी S और T, S और T ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है समांतर है, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है समांतर है। यहाँ पे आपको जो है नाम दिए गए हैं, ये कितना डिग्री कोण दे दिया गया है 110 डिग्री, और ये कितना डिग्री है आपका जो है यहाँ बताया नहीं, और ये कितना डिग्री कोण है 130 डिग्री। हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें पूछा ये जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है आपका क्यू आर और क्या है एस, क्यू यहाँ पे है, आर ये है और ई एस, यानी ये वाला कोण पूछ रहा है क्या, ये वाला कोण मैं मान लेता हूँ एस डिग्री है, ये वाला कोण हमारे को ज्ञात करना है, ये वाला कोण क्या करना है हमारे को ज्ञात करना है। आप इसको कई तरीके से ज्ञात कर सकते हैं बेटा, देखिए कई तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करें तो आपके पास एक ये भी ऑप्शन है कि एक समांतर रेखा और खींच दिया, आप नीचे इसके आर्क से गुजरती हुई क्या कर सकते हैं, एक समांतर रेखा हम और खींच देते हैं। जैसे मैं एक समांतर रेखा खींचता हूं, जैसे मैं एक समांतर रेखा खींचता हूं, आपको पता है ये आपका क्या है, ये कौन सा कोण है, मान लीजिए इसको नंबर डाल देता हूं 1 नंबर, और ये कौन सा है 2 नंबर, और ये कौन सा 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, मैंने इन कोणों का नंबर डाल दिया। आप मुझे एक बात देख करके बताएंगे, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 ये कैसे कोण है, अंतः कोण, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 ये कैसे कोण है, अंतः कोण है। और इन अंतः कोणों का अगर मैं देखता हूं तो योग कितना होता है 180 डिग्री। आपको आपको केवल और केवल 3 ज्ञात करना है, आपको 3 ज्ञात करना है, तो यानी मुझे बताएंगे कि ये कितने डिग्री का बचेगा, ये आपका 50 का बचेगा ना, यानी 130 है तो ये कितना बच गया 50 का बच गया, ठीक है। इधर भी आ जाइए, इधर भी आ जाइए,
अगर आप यहां से देख पा रहे हैं तो बताओ 110 डिग्री और ये वाला, ये कोण कैसे कोण है? अंतःकोण होंगे क्या? ये भी आपका कौन सा कोण है? अंतःकोण। और अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये कितना हो जाएगा? आप एक बात बताइए, एक सीधी रेखा पे बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आप कहेंगे कोण नंबर 4 प्लस में कोण नंबर 3 प्लस में कोण नंबर 2, इनका योग कितना होने वाला है? 180। मुझे कोण नंबर 4 भी दिख रहा है, कोण नंबर 2 भी दिख रहा है, कोण नंबर 3 तो ज्ञात करना है। एक्स का मान निकल के आ जाएगा यहाँ से आप जो है कैसे निकालेंगे? कोण नंबर 4 कितना है? 70। कोण नंबर 3 हम एक्स मान रखे हैं, अभी कितना आ रहा है? 50 डिग्री। तो बताइए आपके पास अगर इसको मैं सोल्व करता हूं तो यानी 50 और 70 कितने हो गए? 120। तो यानी 120 को मैं 180 में से घटा देता हूं तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 180 माइनस में 120 बराबर कितना? 60 डिग्री। यानी यही पूछ रहा था, ये कौन कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। ठीक है, तो यानी यहाँ पे मैंने एक एक स्टेप बताया, तो आप इसको उतार लीजिए। यहाँ पे हमने एक एक स्टेप को हल किया है, आप इसको उतार सकते हैं बेटा। इनको कई तरीकों से किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे एक कंसेप्ट लगाया है अंतःकोण वाला। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं बताऊंगा मैं, अगर आप थोड़ा फास्ट उतारने में स्पीड रखेंगे तो। उतारने में अगर स्पीड रखेंगे चीजों को तो मैं इसको समझाऊंगा। उतार लिया? ओके, अगर आपने उतार लिया है तो देखिए फिर से हम इसी क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। अगर अभ्यास अच्छा है तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अभ्यास अच्छा है, जितना कैसे भी घुमा के आंसर निकाल सकते हैं। आपको अंतःकोण, एकांतर कोण, ये सारे कंसेप्ट आते हैं, तो जैसे चाहे घुमा के आंसर निकाल सकते हैं बेटा। उतार लिया बेटा? चलिए, अगर आप लोगों ने उतार लिया तो एक बार वापस से देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक बार वापस से देखेंगे जिन्होंने उतार लिया है, इधर देखेंगे मेरे साथ। देखिए, अगर एक डायग्राम मुझे दिया गया है तो मैं चाहे तो इधर से बनाऊं चाहे कैसे भी मैं एक रेखा खींच सकता हूँ। यानी एक रेखा और खींचूंगा समांतर रेखा, एक रेखा मैंने समांतर रेखा और खींची, खींचा नहीं, इस पी क्यू को मैंने आगे बढ़ा दिया। पी और क्यू जो थी उसको क्या कर दिया मैंने? थोड़ा आगे बढ़ा दिया है, आगे बढ़ा दिया। इधर देख लेंगे जिन्होंने उतार लिया है, बताओ ये दोनों आपस में समांतर रेखा हो जाएगी कि फिर ये दोनों आपस में समांतर रेखा होंगे। ठीक है, ये कोण आपका जो है मान लीजिए 1 नंबर कोण है, मैं इसको कितना 2 नंबर कोण डाल देता हूं, इसको कितना 2 नंबर, और इसको कितना डाल देता हूं 3 नंबर, और इसको कितना डाल दिया 4 नंबर, इसको मैंने डाल दिया, इसको कितना डाल दिया 4 नंबर यहां से डाल दिया। आप मुझे यहां से बताएंगे मैंने जो कोणों का नंबर डाला है, कोणों का नंबर डाला है, इनमें मैं जो 4 नंबर तो ज्ञात करने के लिए कर रहा है, आर वाला कोण तो पूछ रहे हैं यहाँ पे, आर वाला कोण पूछ रहे हैं यहाँ पे। आपके पास अगर जैसे ही डायग्राम बना है तो बताइए आपका 1 नंबर और 2 नंबर में क्या संबंध है? संगत कोण। 1 नंबर और 2 नंबर आपके क्या है? अरे भाई हम यहाँ से बता चुके हैं, अगर कोई तिरक रेखा है और उसके एक ही तरफ बनने वाले दोनों कोण आपस में क्या होता है? संगत कोण होते हैं। ठीक है, एक ही स्थिति में बनने वाले दोनों कोण आपस क्या होते हैं? संगत, और उन दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ से आपको देखते हैं पता चल रहा है कि साहब ये कोण नंबर जो है 130 है क्या? 130 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 130। आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास 110 है, तो अंदर वाला कितना बचा? 70 का। ये कितना का बचेगा? 70 का। आपको एक भी पता है कि साहब अगर आप इधर देखिए, अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि त्रिभुज दिख रहा है कि ये त्रिभुज दिख रहा है, और त्रिभुज में अगर मैं यहाँ से बात करूं, त्रिभुज में अगर मैं यहाँ से बात करना चाहूं तो देखिए क्या करना चाह रहा हूं। कोई भी त्रिभुज आपको दिख जाए, कोई भी त्रिभुज आपको इस तरीके से दिख रहा है, कोई भी त्रिभुज अगर आपको इस तरीके से दिख रहा है तो आप मुझे बताएंगे ये कोण में 70, ये कोण में 70 का बोल दूं, ये कितने का बोल दूं? 70 का। ये मुझे पूछा जा रहा है और बाहर में लिख देता हूं 130 डिग्री। तो अंतःकोणों का कंसेप्ट जानते हैं क्या? ये बाह्य कोण बन गया कि त्रिभुज का, ये बाह्य कोण बन गया है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि इन दोनों कोणों का योग 130 डिग्री होना चाहिए ना? ठीक है, तो ये 130 डिग्री होना चाहिए। तो बताइए 70 दिख गया तो कितना का बचेगा? ये 60 का बचाएगा। तो यानी आप जैसे चाहें वैसे सोच सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे सोच सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाह रहे हैं तो ऐसे भी सोच सकते हैं। ये आपके पास क्या था देख लीजिए। ये जिन्होंने उतार लिया है तो बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना स्टार्ट करें, हम क्या क्या सोच सकते हैं। इधर देखेंगे सभी बच्चे जिन्होंने कर लिया। ये क्या था हमारे पास? डायग्राम ऐसे ही तो था। अगर इसकी बात करूं तो डायग्राम इस तरीके से था, और ये डायग्राम अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे मुझे कितना दिया हुआ था? 110, और ये कितना था? 130। मैं इसकी फास्टली बात करना चाहूंगा तो ऐसे करना चाहूंगा, यहां से इसको बढ़ा दिया मैंने, आगे इसको बढ़ा दिया, तो ये क्या है? एकांत संगत कोण हो गया क्या? ये कितना? 130। ये कितना? 70। तो इधर कितना? 50। तो फिर ये कितना बचा? 60। ठीक है, यानी जैसे चाहे आप बात कर सकते हैं, जैसे चाहे बात कर सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ये 70 ये क्यों कहा? एक सीधी रेखा पे बने कोणों का योग 180, एक सीधी रेखा बने कोणों का योग 180। ठीक है, तो जैसे चाहे बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं।
हाँ जी, ये भी सेम उसी कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है, सेम वैसे का वैसा कंसेप्ट है, आप इसको समझने की कोशिश करिए क्या दिया गया है। ये भी सेम वैसे ही वैसा कंसेप्ट है, आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं बेटा। चलिए यहाँ से आगे, अगर आप चाहें तो इसको जो है हमें पूछा क्या, पहले देखिए यहां से हमें क्या कहा गया, यहां से हमें बोला गया है कि आपका P और Q और R और S, P ये है आपका Q, एक तो ये भुजा और एक R और S, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, आपस में समांतर है। हमें कोण कौन सा ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है Q, आपका QO और S, QO और S, QO और S हमारे कोण ज्ञात करना है, ये Q है, ये O है और ये S हमारे को, ये वाला कोण हमारे को ज्ञात करना बेटा। तो वैसे ही कंसेप्ट जैसे हमने अभी सीखा था वैसा का वैसा हम कंसेप्ट करना चाह रहे हैं, उतार लिया होगा शायद, ठीक है। इधर आ जाइए, ये कोण मेरे पास कितना है 120, ये कितना है 135, ये कोण 120 है, ये कितना है 135। आप चाहो तो यहाँ से समांतर रेखा बना सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ से एक और समान, मैं कह रहा ऐसे क्वेश्चनों को कई तरीके से आप कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम कई तरीके से बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस तरीके से एक समांतर रेखा मैंने बना दी, ठीक है, ये एक और समांतर रेखा मैंने यहाँ से बना दी, ठीक है। ये कोण आपका कितना डिग्री का था 135 का। आप मुझे बताएंगे ये कोण कितना डिग्री का होगा, भाई अंतःकोण हो जाएंगे ना दोनों, ये दोनों अंतःकोण हो जाएंगे। आपका 135 का है तो यानी दोनों अंतःकोणों का योग कितना होने वाला है, आपका इन दोनों का योग कितने होने वाला है 180 डिग्री। तो बताओ कितना बचेगा 45 डिग्री का, आप बोल देंगे इसको कितने का बोल देंगे 45 डिग्री का बोल देंगे। मुझे पूछा जा रहा है ये, मुझे पूछा जा रहा है ये वाला कोण, ठीक है। अच्छा ये आपका कितने डिग्री का है 120 का, ये कितने डिग्री का है 120 डिग्री का। अच्छा 120 डिग्री का ये है, तो आप यहां से एक और बात कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है पूरा का पूरा कोण, ये वाला जो पूरा का पूरा कोण है ये कितने का हो जाएगा, ये दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखाएं हैं, इनको मैं काटता हूं तो ये आपका 120 का है, तो बताओ ये कितना 120 का है तो होगा एकांतर, आपका जो एकांतर कोण दिख रहा है ना ये आपका एकांतर कोण बन रहा है नहीं बन रहा। आप यहां से देखिए, ये आपका यहां से आप देखते हैं तो एकांतर कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा, एकांतर कोण बन रहा है। तो ये कितने डिग्री का 120 का। अरे भाई एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री। तो आपको अगर दिख रहा है कुछ तो आप यहां से डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि ये पूरे पूरे कोणों का योग कितने होने वाला है 180 डिग्री होने वाला है। 45 दिख गया, 120 दिख गया, तो यानी यहां से आप बात कर सकते हैं x का मान क्या होने वाला है, x यही तो पूछ रहा है, x का मान कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 120 प्लस में x प्लस में कितना आपका 45 कितना होने वाला है 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा पे बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। घटा दीजिए वहां से, x का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 180, 180 में से मैं घटाऊंगा 100, आपका कितना होगा ये 165, तो आपके पास x का मान कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ये था थोड़ा सा कंसेप्ट, मैं वापस से समझाऊंगा, एक बार उतार लीजिए आप। कई तरीके हैं इसको समझने के, ऐसी चीज कंसेप्ट को समझाने के कई तरीके हैं, एक बार उतार लीजिए। अगर आपको जो है समांतर कोण अंतःकोण समांतर रेखाएं खींचना आती है तो आप कई तरीके से ऐसी चीजों को समझ सकते हैं। अगर त्रिभुज का कंसेप्ट आता है तो त्रिभुज के कंसेप्ट से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज का कंसेप्ट आता है तो त्रिभुज के कंसेप्ट से भी हम इसको कर सकते हैं। ये दोनों आपस में कैसे कोण है, एकांतर कोण, एकांतर। ये दोनों आपस में कैसे कोण थे, अंतःकोण। और इस तरीके से एक सीधी रेखा पर बना कोण, सीधी रेखा पर बना कोण, ये सीधी रेखा पर बना कोण है, सीधी रेखा पर बना कोण। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं भाई। हमने क्या खींचा था, हमने ये जो है ये रेखा एक और समांतर रेखा खींची थी, समांतर रेखा हमने खींचा था, एक और समांतर रेखा हमने खींची थी अलग से, ठीक है। एक और समांतर रेखा हमने खींची थी अलग से, और इसको समझने के लिए मैंने आपको ये बताया था जेड आकृति का कोण एकांतर कोण होता है। क्या होता है, एकांतर कोण। उतार लिया तो वापस से करें इसको, उतार लिया है तो मैं इसको थोड़ा सा वापस से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, त्रिभुज के कंसेप्ट से इसका आंसर निकालना चाहूंगा। चलिए भाई उतार लिया सभी, ओके। देखिए वापस से मैं इसकी बात करना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने उतार लिया तो इधर देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम हमारे को इस तरीके से दिया हुआ है, इधर देखेंगे सारे बच्चे एक बार, डायग्राम मुझे दिया हुआ है, डायग्राम की मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है,
हमारे को इस तरीके से ये डायग्राम हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है, इधर ध्यान देंगे सभी। ये हमारे को इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारे को इस तरीके से ये डायग्राम जो हमारे को ये दे रखा है, इसको इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये हमने ऐसे बनाया इसको, ठीक है। यहाँ से आपको पता है ये डिग्री कितना डिग्री का है, 120 डिग्री है। और ये आपका जो है कोण कितने डिग्री का है, 135 डिग्री का है, 135 डिग्री। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर मैं इसको, इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो ऐसे होगा। इस रेखा को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, इस वाली रेखा को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, समांतर रेखा है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो ये आकृति बनेगी कि नहीं बनेगी। हमें क्या पूछा जा रहा है, ये तो आपका P है, ये आपका Q था, और ये कौन सा था आपका O था, और ये कौन सा था R था, और ये कौन सा था S पॉइंट था। यहां से जैसे आगे आया तो यहाँ पे कुछ कट पॉइंट दिखा गया, ये वाला, ये कट पॉइंट दिखा आपको। अच्छा एक बात बताइए, ये वाला जो है, ये वाला अगर हम यहाँ से हम देख पा रहे हैं, ये वाला एंगल ये कैसा होगा, एकांतर कोण हो जाएगा क्या, एकांतर कोण। ये कितने का, 120 डिग्री का। हमें पूछा जा रहा है कौन सा, ये, इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। आप मुझे बताइए ये 120 डिग्री का है, ये 120 डिग्री का है, तो आप यहां से बताइए आपका ये वाला जो कोण है, ये वाला बच गया, ये कितने का बचेगा, ये भी कितने का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा क्या। अगर इसको क्रॉस के आधार पर मैं देखता हूँ तो ये भी कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। ये लो साहब मैं इसको 120 डिग्री कर दिया। अरे भाई एक त्रिभुज में आपको इस तरीके से अगर मैं दे दूं, ये आपका 120 डिग्री का और बाहर का कोण 135 डिग्री का, तो बताइए ये कोण कितने का। आप यहां से बातों को पकड़ पा रहे हैं, ये x, तो ये दोनों ये इसके अंतःभिमुख कोण हो गए क्या, अंतःभिमुख कोण हो गए। तो यानी आप मुझे बताइए कि इन दोनों का योग यानी 120 प्लस में x योग कितना आना चाहिए आपका 135, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 15 डिग्री, कितना आना चाहिए 15 डिग्री। तो जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं, कंसेप्ट आपको आना चाहिए, जैसे चाहे वैसे कंसेप्ट कर सकते हैं। उतार लीजिए इसको, बताना चाहे तो चीजें आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं बेटा, कई तरीके हैं, कंसेप्ट में बता चुका हूं। कोई सी भी एक रेखा बढ़ा करके या तो त्रिभुज का निर्माण करिए या समांतर रेखाएं बना करके आप कंसेप्ट को बढ़ाइए। आप चाहते हैं तो यहां से भी इसको आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का कंसेप्ट लगा सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इस तरीके से आपको चीजें आनी चाहिए भाई, ये पूछे जाते हैं रेलवे वगैरह में, छोटे एग्जाम में ऐसी बातें पूछी जाती है भाई। तो ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, समांतर रेखाएं, एकांतर कोण, संगत कोण, अंतर कोण, सारे कंसेप्ट आपको आना चाहिए। उतार लिया क्या, चलें आगे। अगला कंसेप्ट फिर से हम अगला क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं, उतारना चाहिए, उतार लीजिए। त्रिभुज के ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये बाह्य कोण हो जाएगा, और ये कौन सा कोण है अंतः अभिमुख, अंतः अभिमुख कोण। इनका योग कितना होता है बाह्य कोण के बराबर होता है। सारी चीजें मैं बताते हुए चलता हूं, मैंने जो बताया था उसी को अप्लाई कर रहा हूं। इनको उतारिए आप, फटाफट उतार लिया करें। और बताओ एक और तरीका, ये बहुत है, इतना ही बहुत है। आप प्रैक्टिस करते रहना, जैसे चाहे वैसे आंसर निकालते रहना भाई। और ये जो है मैंने जैसे इसको क्रॉस करा तो ये 120 के था, तो ये भी 120। ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख विपरीत कोण, ठीक है, बराबर होते हैं। याद रखिए सारी चीजें अप्लाई करेंगे हम, जो हमने आपसे पहले बातें को अभ्यास किया था वो सारी चीजें हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें, ओके, नेक्स्ट बात फिर से हम करने वाले हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये कई बार पूछा जा चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको केवल जो बताया गया है उसको अप्लाई करना सीखिए। आपको जो बताया गया है उसको अप्लाई करना सीखिए, आंसर आ जाएंगे भाई। किया किसी बच्चे ने, किया है कितना आ रहा है, ओके चलो चेक करते हैं। देखिए बेटा आप लोगों ने किया तो बहुत अच्छी बात है। देखो क्या कहा गया यहाँ पे कहा है ए और बी और क्या है सी और डी, दो समांतर रेखाएं, ए और बी और सी और डी दो समांतर रेखाएं। मैं यहाँ से बात करना चाहूंगा ये आपकी कौन कौन सी रेखाएं हैं, एक तो ए और बी है, और एक कौन सी है सी और डी। ये दोनों आपस में क्या है समांतर रेखाएं, ये दोनों आपस में क्या है समांतर रेखाएं हैं। और आगे क्या बोला गया, यहाँ से फिर से हमें बोला गया है, यहाँ से हमें फिर से बोला गया है, ये इस तरीके से डायग्राम हमारे को दे दिया गया है, इस तरीके से क्या दे दिया गया डायग्राम हमारे को दे दिया गया। आपको पूछा क्या जा रहा है अल्फा बीटा और गामा, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा का योग पूछा जा रहा है। हमें पूछा जा रहा है इनका योग क्या होगा। यहाँ पे देखिए आपको ये कौन सा कोण दिया हुआ है, ये तो कौन सा है अल्फा, ये कौन सा है बीटा, और ये कौन सा है गामा। हमें अल्फा बीटा गामा का योग पूछा जा रहा है, तो हम बात करना चाहेंगे। इधर देखिए आपको कंसेप्ट आता है, कौन सा कंसेप्ट आता है बेटा, अगर मैं यहां से एक और समांतर रेखा खींच दूं तो कोई दिक्कत है क्या, यहां से बीच में से एक और समांतर रेखा खींच देता हूं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर यहां से एक और समांतर रेखा खींच दी जाए तो आपको क्या भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे, अगर इधर देखिए अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं ये कितना है अल्फा, तो बताइए ये कोण, अगर यहां से मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण कैसे कहलाएंगे
अंतः कोण, अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। आप कहेंगे अल्फा, आपका अल्फा प्लस में कितना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखना चाहें, यहाँ पे लिखना चाहें तो मैं बात कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखना चाहें तो मैं बात कर सकता हूँ, ध्यान दीजिए। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो 180 माइनस लिख दूं क्या, 180 माइनस में क्या अल्फा। आपके पास एक बात ये निकल के आ रही है, ठीक है, यानी ये हमारे पास निकल के आ रहा है। और इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए क्या, 180 होना चाहिए। अगर यहाँ से हम बात करना चाहें, ये अंतः कोण है, अगर इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। आपका दूसरे कोण की मैं बात करूं, ये कितना है बीटा, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, अगर आप यहां से बात करेंगे तो 180 माइनस में क्या बीटा हो जाएगा क्या, यानी यहाँ पे बीटा, बीटा प्लस में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 180 माइनस में क्या बीटा, और इन दोनों का योग भी कितना 180 होना चाहिए, इन दोनों का योग भी क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। आप यहां से एक बात पकड़ पा रहे हैं क्या, यहां से बताओ दोनों बराबर है क्या योग, दोनों योग तो बराबर है, तो मैं इस समीकरण को और इस समीकरण को दोनों को बराबर कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, ठीक है। आप अगर इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो यानी अल्फा, ध्यान दीजिए अल्फा प्लस में कितना 180 माइनस इसमें कितना आपका ये, और यहां से अगर हम बात करें तो बराबर किसके बीटा, और ये कितना हो जाएगा प्लस में 180 माइनस में क्या बीटा आप कर सकते हैं, ठीक है, माइनस में क्या कर सकते हैं बीटा आप यहां से कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा अप्लाई करना चाहें तो बताओ, ये दोनों चीज आप ध्यान दीजिए, इसको अगर सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो कोई क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस में क्या 180 माइनस में क्या, और यहां से भी बात करें तो बीटा और क्या है बेटा प्लस में 180 और माइनस में बीटा, दोनों चीज हमारे पास है, ये तो बराबर आ गए कि दोनों कोण, ये हमारे पास जो है दोनों कोण आपस में क्या आ जाएंगे बराबर आ जाएंगे। क्या है कहने का मतलब है 180 से 180 कट गया कि 180 इधर आएगा, ये भी आपके पास कट गया, ये प्लस माइनस से दोनों आपके पास बराबर है, तो आपस में क्या है ये बराबर दिख रहा है। क्या मतलब है, यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां से मैं कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब है बीटा बराबर किसके होगा, बीटा बराबर किसके हो जाएगा अल्फा के, बीटा बराबर में आपके किसको हो जाएगा अल्फा के हो जाएगा, बीटा बराबर में अल्फा के बराबर हो जाएगा। इसका लंबा लगेगा, हम लंबा ले जाने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट हम एकांतर कोण के आधार पर हम बात कर सकते हैं, डायरेक्ट हम चाहें तो क्या कर सकते हैं बेटा एकांतर कोण के आधार पर बात की जा सकती है। क्या किया हमने आगे बढ़ा दिया, इसको गड़बड़ कर दिया, अंत कोण दोनों का मान क्या होगा, अगर देखें तो गड़बड़ कर दिया भाई, बीटा यहां से हमारे को बात करी जा रही है, अगर इसकी बात की जाए तो ये बीटा ये हो जाएगा आपके पास क्या एकांत, इसका जो है ये आपका जो है इसको बढ़ा दिया जाए बीटा, गड़बड़ कर दिया भाई, गड़बड़ कर चुके हैं, इसमें उतार लीजिए एक बार, इसको इतना नहीं करने की जरूरत थी, अंतःकोण के डायरेक्ट बात कर सकते हैं हम, ठीक है, गलत उतार लिया कोई बात नहीं, लिखा तो हमने सही है, लिखा सही है, लेकिन जो चाह रहे थे वो चीज नहीं निकल पा रही, इसको क्या है इसके बाद हम करना चाह रहे थे, तीनों कोणों का योग हम निकालना चाह रहे थे, यानी यहाँ पे ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे बात करेंगे एक तो ये रेखा और एक ये रेखा, उतार दे काटना नहीं, चीजें हमने गलत कुछ नहीं किया, जो पूछ रहा है उसकी तरफ उस दिशा में हमने नहीं गए, यहाँ से इस तरीके से क्या है काटा जा रहा है, और ये कितना कोण दे रखा है 100 अल्फा दे रखा है अल्फा, और ये कितना दे रखा है आपका क्या दे रखा है बीटा, और ये कितना दे रखा है आपका गामा दिया हुआ, ये क्या दे रखा है हमारे को गामा दिया हुआ। अगर यहां से हम इसकी बात करते हैं, अगर यहां से बात करते हैं तो ये आपस में ध्यान दीजिए, ये आपस में क्या हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, अगर ये भी ये कोण भी तो इसके बराबर ही है, ये कोण भी आपके इसके बराबर ही, ठीक है, ये गामा के बराबर हो जाएगा, नहीं ये आपका जो इसके बराबर हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूं, हमने अभी देखा था कि ये वाला कोण और ये वाला कोण निकाला था कि हमने, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमने निकाला था, ठीक है, कैसे निकाला था, ये कितना निकल के आया था 180 माइनस में आपका कितना रहता अल्फा, और ये वाला कोण कितना निकल के आया था, हाँ 180 माइनस में बीटा निकला था, तो आपको करना ये था 180 माइनस में अल्फा, ठीक है 180 माइनस में अल्फा, और इधर क्या करेंगे प्लस में आपका 180 माइनस में क्या बीटा, इन दोनों को जोड़ू तो किसका आएगा आपका जो है गामा के बराबर आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दे, क्योंकि ये विपरीत कोण ही तो है, ये विपरीत कोण ही है, इन दोनों का योग किसके बराबर आएगा इसके बराबर आने वाला है, ठीक है, तो हमें ये चीज स्पष्ट करनी थी, तो अब जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे आप पास ये कितना आ जाएगा 180 और 180 के 360 हो गए क्या 360 माइनस में ये क्या आ जाएगा अल्फा, उधर क्या है माइनस का बीटा, और इधर क्या है गामा, दोनों को उधर ले जाइए आप,
360 360 ये प्लस हो जाएंगे क्या, आपका अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, ठीक है, अल्फा प्लस में बीटा गामा, ये इस तरीके से बात करनी चाहता था। यानी इन तीनों का योग कितना आएगा 360, हमें बराबर सिद्ध करने लग गए थे। बाकी इसने पूछा ये था इन तीनों का योग क्या आ रहा है, सॉरी भाई, ठीक है, पूछा क्या था इसने, केवल तीनों का योग पूछ रहा है, तीनों का योग तो ये आने वाला है। आपने गलत नहीं करा, कंसेप्ट सही तरीके से जा रहे थे, लेकिन पूछ क्या रहा था उस दिशा में वर्क करना था हमारा। चले आगे, इन दोनों का योग किसके बराबर था, आपका जो है गामा के बराबर था। तो यहां पे इस तरीके से हमसे बात करी थी इसने, वापस समझा दूं, एक बार उतार लीजिए। पूछ रहा था हमारे को तीनों का योग, और हम क्या कर रहे थे, इन दोनों को सिद्ध करने लगे थे। देख लीजिए, मिटा दे भाई एक बार, उतारना चाहे तो उतार लीजिए। ये दोनों कोण जो आपके कैसे कहलाएंगे, अंतःकोण, और ये दोनों भी कोण कैसे कहलाएंगे आपके पास, अंतःकोण। अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया था अंतःकोण कैसे निकाला जाता है, क्या मान होता है, वो बात हमने कर ली थी बेटा, ठीक है, उतार लिया क्या। चले आगे, अगर आपने उतार लिया है तो मैं देखिए वापस से कहना चाहूंगा, इधर देखिए आप, अगर आपने इसको उतार लिया है तो एक बार वापस समझ लीजिए भाई, ध्यान दीजिए। हमारे को इन तीनों कोणों का योग पूछ रहा है, किस किस का, अल्फा बीटा और गामा का। इन तीनों का योग पूछने का मतलब है एक समान तरीका मैंने खींच दी, क्या खींच दी, तो इसका मतलब है ये कोण जो होगा, ये कोण होगा अंतःकोण होगा इसका, और इसका मान क्या होने वाला है 180 माइनस में अल्फा। ये कोण होगा, ये जो कोण होगा ये भी क्या होगा, अंतःकोण होगा बीटा का, ये क्या हो जाएगा 180 माइनस में बीटा। अच्छा, ये एक नंबर और ये 2 नंबर, एक नंबर और 2 नंबर, अगर मैं इसको ऐसे बात करता हूं, ये इधर कितना है गामा, और ये वाला इसका बराबर तो होंगे, इधर मेरे पास एक नंबर 2 नंबर कोण इधर तो दिख रहे हैं, तो इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग, एक नंबर और 2 नंबर, इन दोनों कोणों का योग मेरा किसके बराबर होगा, गामा। यानी एक नंबर तो कितना आ रहा है 180 प्लस माइनस में गामा, और 2 नंबर कितना आ रहा है आपका जो है, अगर इसको भी जोड़ दे 2 नंबर भी अगर बात करें तो कितना आ रहा है आपका 180 माइनस में बीटा, ये किसके बराबर आ जाएंगे, और इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, इनको ये जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 360, 360 मेरे पास आंसर आ रहा है 360, ठीक है, जोड़ेंगे तो टोटल ये आ रहा है भाई, ठीक है, इस तरीके से बात की गई, उतार लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, हो गया टाइम, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है, उतार लीजिए। अगर आपको जब भी ऐसे ऐसे लाइनें कटी हुई दे दे, जब भी लाइनें ऐसे कटी दे दे तो उस कंसेप्ट में क्या करना है, देखिए क्या करना है, इधर देखिए, आपके पास इस तरीके से बात कर रहा है एग्जामिनर, आपको यहाँ दिया हुआ है ए बी, एक तो कौन सी रेखा है ए और बी, एक कौन सी है सी और डी, ये आपस में क्या है समांतर रेखा है, ये आपस में क्या है बेटा समांतर रेखा है, और बीच में इनको काटा जा रहा है, बीच में क्या जा रहा है काटा जा रहा है। आपको करना क्या है, इधर देखिए भाई, आपने इस रेखा को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं क्या, आपने इसको बढ़ा दिया, आप इस रेखा को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ये कितने डिग्री का है 6 डिग्री का, 6x का, तो ये भी कितना हो जाएगा, क्यों होगा एक का अंतरकोण। अगर कोई दो रेखाएं इस तरीके से, और अगर कोई रेखा इस तरीके से काटती है तो यानी यहाँ पे आपका कोई कोण कितना डिग्री का है, आपका 6x का है, तो इधर भी बात करें तो यानी काटने के बाद ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 6x का, क्यों, क्योंकि ये क्या है एकांतर कोण, ये क्या है बेटा एकांतर कोण, ये बात हम जान चुके हैं। आ जाइए, अगर मैं थोड़ा सा और वर्क करता हूं, थोड़ा सा और वर्क करता हूं, तो मैं इस रेखा को भी तो बढ़ा सकता हूं, इस रेखा को आप बढ़ा दीजिए इसको, ठीक है, आपने बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने बढ़ाया तो ये एक त्रिभुज दिख रहा है क्या आपको, ये एक त्रिभुज दिख रहा है नहीं दिख रहा, त्रिभुज दिख रहा है, और इस त्रिभुज का ये कोण कौन सा कोण हो गया बाह्य कोण, इस त्रिभुज का ये कोण बाह्य कोण, ये इन दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, इन दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, इन दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर, तो यहाँ कितना आने वाला है 7x, वेरी गुड, 7x आ जाएगा क्या, आपका 7x हो गया। और आपको ये भी पता है कि कोई भी त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी आपके तीनों कोणों का योग कितना होने वाला है 180, मतलब क्या है आपका 7x प्लस में कितना 6x प्लस में कितना 5x, इनका योग कितने होने वाला है 180 डिग्री होने वाला है, कितने होने वाला है 180 डिग्री होना है। x का मान निकालना था, अब x का मान निकाल सकते हैं, टोटल बताइए कितने हो गए, ये कितने हो गए 18x हो गई क्या 18x, और 18x और यहां से हमारे पास कितना है काट दीजिए, कितना आ गया x का मान कितना आ गया, x का मान आपके पास 10 आ चुका है,
x का मान 10 आ चुका है, पूछा क्या हमारे को, x का मान पूछा है। तो ये कई बार आपको बीच में इसमें काट काट के देगा लाइनों को, तो आप इस तरीके से बनाएंगे उसको, ठीक है। कई बार आपको लाइनों को काट के देगा, तो आपको इसी तरीके से उसका क्या है अप्लाई करना है भाई, इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको अप्लाई करना है। कई बार आपको दो समांतर रेखाओं के बीच में आपको जो है लाइन काट के देगा, उनका योग आप कितना बताएंगे, 180 बताएंगे। यहां से देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा, दोबारा से कभी भी ऐसा काट के दे दे तो क्या करना है, दोबारा से कभी भी काट के दे दे तो क्या करना है, उतार तो लिया ना, इसको उतार लीजिए। उतार लिया बेटा। अच्छा यहां से देखिए आप, अगर आप लोगों ने उतार लिया है तो एक बात बताइए मुझे, जल्दी करिए जल्दी करिए, फिर जो चीज बताना चाह रहा हूं फिर टाइम लग जाता है बेटा, ठीक है, फिर छूट जाती चीजें। आप लोग जो है लेट आते हो और लेट आकर के फिर उतारते हैं तो फिर टाइम ज्यादा लग जाता है। उतार लिया, वेरी गुड। यहां से देखिए एक चीज सीखिए, यहां से चीज सीखिए, हमने क्या क्या जोड़ा है इसमें, इस 7x में क्या था, मैं यहां से इसको वापस बताना चाहूंगा कि यहां पे क्या था। इधर देखिए 7x में क्या था, 3x था, और ये कितना था 4x, इस 7x में एक तो 3x था और ये कितना था 4x, 6x तो था, 6x था, और ये कितना है 5x, ये कितना है 5x था, और इनका योग कितना बताया। एक बात मुझे बताइए, अगर यहां से हम बात करते हैं, इन सबको मैं मिटा देता हूं, सबको मैं मिटा देता हूं, तो ये चीज ऐसे ही क्या, ये जब भी कभी, इधर देखिए चीजों को सीखिए आप, जब भी कभी आपको दो समांतर रेखाओं के बीच में, ये तो ये समांतर रेखा है, एक ये समांतर रेखा है, और इन समांतर रेखाओं के बीच में काटापीटी करके दे दे, एक ऐसे काट दे फिर ऐसे काट, कितनी बार काट दे, कितनी बार काट दे, उनका योग कितना आ रहा है, हमने इन्हीं को जोड़ रखा है, 3x ये आ गया 3x, 4x ये आ गया 4x, ये कितना आ गया 5x ये आ गया 5x, और ये कितना आ गया 6x। तो इनका सबका योग कितना बता रहा है, तो नहीं जब भी अभी काटापीटी कर दे तो उनका योग कितना बताएंगे, आप बताएंगे कितना 180 बताएंगे, और इनका योग आपका जो है कितना आ जाएगा 18 कितना x बराबर में 180, और काटापीटी करने के बाद में x बराबर कितना आ रहा है 10 डिग्री। हमने पूरा एक्सप्लेन करके बताया था, आगे से कभी ऐसा दे दे तो डायरेक्ट उनका योग कर दीजिए 180, ठीक है। आगे से कभी दे दे तो आपको क्या कर देना है, डायरेक्ट 180 कर देना भाई, कर देंगे। तो अगर आपको ऐसा दे दे, ज्यादा से ज्यादा काटापीटी कर दे, तो उसको आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ तक आपको दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। चलिए बेटा आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे अगले क्लास में, यहाँ तक आपको आना चाहिए।